जो तारड़ साहब ने कहा एक हफ्ता पहले कि जी हम और बैन मेरे करें, इतने assertive तरीके बकौल मेरे दोस्त हसन अयूब के फिर रावी चैन ही चैन लिखेगा। तो ये बस चैन ही चैन में रह से। रहे हैं। लेकिन ये जो कहा 5 दिन पहले, उसके बाद क्या हुआ आपके ख्याल में? क्योंकि उन्होंने बड़े ठोस तरीके से कहा था बैन करने जा रहे हैं। देखिए, उनको पहले- उस वक्त भी पता था कि सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो कामरान पहले तो देखो ना, इनसे सवाल ये है कि जो भी एडवाइस कर रहा है, हमें तो नहीं पता एस्टैब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को कौन जहीन लोग एडवाइस कर रहे हैं, बट द फैक्ट इज कि आप देखें, क्या पिछली जो इलेक्शन है वो पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा था? आंसर इज़ नो। क्या इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन है? आंसर इज़ नो। वोटर जो है वो पीटीआई के साथ है या इमरान खान के साथ है? वो इमरान खान के साथ है। आप पीटीआई को बैन कर दें, इमरान खान की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? एमएनए एमपी सारे आज़ाद इलेक्ट होके आए हुए हैं। आप मुझे बताएं ना कि एक पीटीआई जो है उसकी, मतलब अगर उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल नहीं कहलाएंगे पीटीआई के, तो उसकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? या अपना गौहर चेयरमैन नहीं होगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सो बल्कि ये लोग जो हैं वो हो ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सो जिसने भी एडवाइस किया, इसका नतीजा क्या हुआ? पूरी दुनिया में खबरें लग गई। अमेरिका के जो तर्जुमान है फॉरेन ऑफिस, मैथ्यू मिलर, वो आ गया, उसने कहा जी ये तो हो ही नहीं सकता, बड़ी बुरी बात है, ये होना ही नहीं चाहिए। बरतानिया के सफारत खाना जो है वो अपनी जगह परेशान हो गया, बाकी लोग हैरान। तो सवाए आपने पूरी दुनिया में बदनामी खटने दे, अता तारड़ साहब की 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करवा के पहली दफ़ा अता तारड़ को मौका मिल गया कि पूरे टीवियों पे वो आ गए। नहीं, वो अक्सर आते हैं, तो ऐसी नहीं आते हैं 10-15 मिनट इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, भाई आप भी रहे हैं उसमें, आप भी आया करते थे हर जगह, आते थे, लेकिन हम तो कुछ आपको तो प्रोमो भी चल रहे पीका पे, हम तो आप सब भी आया करते सब्सटेंस की बात करके आते थे, इस तरह थोड़ी आते थे। बट एनीवेज, तो वो ये हुआ, ये है कि वो उल्टा पड़ गया। तो इसमें मुझे बताइए ना फ़ायदा क्या है? मतलब आप ज़ाहिर है सारी उम्र, अब 13 साल तो आपको यहाँ हो गया ना, रोज़ रात को सियासत एनालाइज करते हुए। हाँ। तो गो आपने 16 साल भी आपको भी देखते हुए हो गए हैं। हाँ, तो हम दोनों यही कर रहे हैं ना, और क्या हमें यही चूरन बेचना आता है ना? हम तो एनालिसिस ही करते हैं ना, सियासत ही करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि तारड़ साहब ने ये एनालिसिस था, इतनी बड़ी बात कि जी हम करने जा रहे हैं बैन, और कहीं से सपोर्ट नहीं मिली। तारड़ साहब तो चिट जो देगी वो पढ़ दिया ना, उसको छोड़ दें, उसको तो वो तो है नहीं ना। अब आप जो फैसला करने वाले हैं उनको मुझे बताएं ना कि कोई डीप थिंकिंग होती है ना चीज़ में। आप मुझे बताइए इसमें क्या डीप थिंकिंग थी? क्या फ़ायदा बैन करने का? एंड आई मस्ट एडमायर PMLN के सीनियर मिनिस्टर्स और पीपल्स पार्टी के सीनियर लोग, जिन्होंने जरदारी साहब को और नवाज शरीफ को कहा कि आप बहुत बुरा करने जा रहे हैं। और ये बड़ा एक ज़बरदस्त तो आपके कल्चर है। ख्याल में नवाज शरीफ और जरदारी साहब इसके हक में थे कि पीटीआई पे पाबंदी लगे? मेरा नहीं ख्याल हक में होंगे, बट आई थिंक उनकी स्पाइन नहीं थी कि वो अपना इसके ऊपर कोई बात करते या कुछ होते। और इन्होंने, यार लेकिन ये आप किस तरह कह सकते हो? उनकी बेटी पंजाब की वजीर आला है, भाई उनका जिस तरह भी है, जिस तरह भी थादियों के साथ बना हुआ, वो वजीर आजम है, स्पाइन क्यों नहीं है नवाज शरीफ की? देखिए कमरान, बात यह है कि ये सारे रेलिवेंट नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ राइट नाउ कि देखिए ना, प्रॉब्लम ये होता है पॉलिटिक्स के अंदर कि रेलिवेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द चेयर और द पावर। अब आप देखें ना, आप इस वक्त आपने जिस तरह कहा, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के सदर हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, मरीम नवाज़ वज़ीर आला हैं, इसहाक डार इनके समधी हैं, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। बट नून लीग रेलिवेंट नहीं है। सारे फैसलों के लिए लोग देखते हैं आर्मी चीफ को, उसके बाद देखते हैं चीफ जस्टिस को, और फिर सियासत पे देखते हैं इमरान खान को। सो दिस द पावर ऑफ रेलिवेंस जो पॉलिटिक्स को जो है वो डिक्टेट करती है, वो ना पीपल्स पार्टी के पास है ना नून लीग के पास है। पीपल्स पार्टी ने तो खैर अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा ना कि एक सदर और 2 गवर्नरियाँ लेके उन्होंने अगर 7, अच्छा नहीं किया, और मास्टर स्ट्रोक खेला है मेरे ख्याल में। देखो उन्होंने कितनी बेवकूफ़ी की। अच्छा बताए। अगर उनको कोई जो है वो एडवाइस कर रहा होता बंदा, जब ये इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को, पहले नंबर के ऊपर तरीके इंसाफ थी, दूसरे नंबर पे पीटीआई पीपल्स पार्टी थी, और नून लीग राउट हो गई थी 18-20 सीटों के साथ तीसरे नंबर पे। पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन कुर्बान करके और नून लीग को ताकत का इंजेक्शन लगा दिया, अपने से ज़्यादा सीटें दिलवा दी। अगर वो इंसिस्ट करते कि नहीं फॉर्म 47 चेंज नहीं होगा, तो क्या होता? पीटीआई इतने मुश्किल हालात में हुकूमत लेती और बिलावल भुट्टो जरदारी लीडर ऑफ अपोजिशन होते। तो आप मुझे बताइए रेलिवेंस कितनी बढ़ती? नहीं, लेकिन आप एक पॉइंट मिस कर रहे हैं ना सर, कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF, चलो उनको भी छोड़ दें, इनके लिए सबसे बड़ा खतरा जो है इस वक्त उस वो जो पर्क एंड प्रिविलेजेस हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के, उससे बड़ा खतरा है इमरान खान, और उसने नून लीग और पीपल्स पार्टी को जोड़ा हुआ है। इस चक्कर के अंदर पीपल्स पार्टी ने सही पता खेला अपना, उन्होंने चेयरमैन सेनेटशिप भी ले ली, स्पीकर कौमी असेंबलीशिप भी ले ली, प्रेसिडेंट हाउस भी चले गए, और उन्होंने नून लीग को एक पंचिंग बैग बना दिया कि जनाब बजट में पंच आप खाएं, IMF का पंच आप खाएं, अवाम का पंच आप खाएं, फवाद चौधरी का पंच आप खाएं, मीडिया का पंच आप खाएं। उन्होंने बहुत अच्छा खेला।
इन दोनों को सीमेंट करते हैं इमरान खान के साथ राइवलरी। वो बात ठीक है आपकी, बट देखिए ना, अगर आप PMLN राउट हो गई, पीपल्स पार्टी मेन अपोजिशन पार्टी है, तो आप 2 पार्टी सिस्टम में वापस चले जाते हैं ना, PTI वर्सेस पीपल्स पार्टी, नून लीग फारग हो जाती। तो आपने अपनी ये जो आपने फियर जो बताया, और आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया है कि वो इमरान खान का खौफ इतना ज़्यादा था पीपल्स पार्टी में कि उन्होंने कहा ये आ गया तो पता नहीं क्या करेगा। भाई इमरान खान ने सिर्फ फांसी नहीं लगाई फवाद भाई, आप लोगों के दौर में वो आर्मी चीफ जो पुराने थे वो बताया करते थे कि इमरान खान इतने ऑब्सेसिव हो गए थे, वो कहते थे कि जनाब इनको किसी तरीके से आप जेलों में डालें और आप ये एक्शन लें फौरी तौर पे, और वो कहते थे कि आप ये लिख के दें, ये मेरा काम नहीं, लिख के दें मैं कर देता हूँ ये भी। नहीं, सही इतने ऑब्सेसिव तो थे ना यार, बशीर मेमन ने कह दिया, आर्मी चीफ ने कह दिया उस वक्त। सही बात यह है कि ये तो देखें ना, 11 साल जो पीपल्स पार्टी और पीपल इनकी लड़ाई रही नून लीग की, उससे ज़्यादा ऑब्सेसिव इमरान खान नहीं थे। आई कैन एश्योर यू, कोई ऐसा इशू नहीं था यार। वो टोपी ड्रामा था उनका, वो जब वो पावर में आया करते उनको कभी किसी ने नहीं छेड़ा। जब वो पावर में आकर दरदारी साहब कहा करते थे जनाब हम तो पॉलिटिक्स में इंतकाम पे यकीन ही नहीं करते, इस चक्कर में वो भी खुली छूट थी। ये तो अभी की बात है ना, 90s में बहुत ऑब्सेसिव वो थे, और पॉलिटिक्स थी सर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले और वो भी पॉलिटिक्स गुर थी। गया था ना। इमरान खान उतना ऑब्सेसिव कभी भी नहीं थे, ये बात गलत है। अच्छा, अब ये बात, दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में अगर आप इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ना हो और आप हुकूमत में हो, तो आप इतने तगड़े भी नहीं होते कि आप ये सारे काम कर लें। तो ये तो आप लोगों से ज्यादा कोई जानता ही नहीं अच्छा PTI से। मेरे और आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता। नहीं मैं भी जानता हूँ, आप भी, लेकिन हमारे इमरान खान भी जानते हैं। वो खुद बता चुके हैं, मेरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से लेके पार्लियामेंट में तो फिर मुझे तो फिर अब आप बताइए, अब आपका एनालिसिस ये है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर पीपल्स पार्टी धांधली की हमायत ना करती और आप कहते कि नहीं ओरिजिनल इलेक्शन जो 8 फरवरी का रिजल्ट है वो मेंटेन होगा, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे नहीं सर, इम्पोर्टेंट नहीं पार्टी होती, उससे इमरान खान को फायदा होना था। वी एग्री टू डिसएग्री। हाँ, इसमें मैं